Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are fine. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is components of human food. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन फूड के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट अज्जा हैं, वो कौन कौन से हैं. The nutritional requirement of human and other animals are relatively complex as compared to plants. अगर हम इंसानों की और जानवरों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो कम्प्लेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स रिक्वायरमेंट्स. लाइक अदर एनिमल्स द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय ह्यूमन इंक्लूड carbohydrates, lipids, nucleic acid, proteins, minerals, vitamins. So all of these are components which are essential and which are needed by the human beings as well as by animals. Besides these nutrients, they also require water. इन nutrients के साथ साथ water भी एक essential element है जो कि required होता है. Carbohydrates. Carbohydrates are the basic source of energy for all animals. Carbohydrate ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सबसे ज़्यादा बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल एनिमल्स. About half to 2/3 of the total calories every animal consumes daily are from carbohydrates. इस लाइन को आप अंडरलाइन करें. दिस इज़ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू MCQ. हाफ टू 2/3 टोटल कैलोरी का जो इनटेक है वो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं थ्रू द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स की बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज. Glucose is the most often used carbohydrate for energy. Other useful carbohydrates are maltose, lactose, sucrose and starch. Carbohydrates contain 4 kilocalorie per gram. पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो मौजूद होती है. ह्यूमन्स गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द फूड. यहाँ पर आप सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की हेडिंग दे सकते हैं. इन्हें हासिल किया जाता है ब्रेड से, पास्ता से, बीन से, पोटैटोज से, ब्रैन से, राइस से और सीरियल से. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन किए जाते हैं, कितनी एनर्जी ये बॉडी को प्रोवाइड करते हैं और ये कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी. प्रोटीन एंड लिपिड्स आर वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मोस्ट कॉमन सोर्स है, जबकि प्रोटीन एंड लिपिड जो हैं वो बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं फॉर बॉडी, बट दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एनर्जी. लेकिन इसके साथ साथ प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं वो भी एनर्जी का सोर्स है. नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ लिपिड्स. लिपिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. द लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल. बेसिकली लिपिड्स बनते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कम्बिनेशन से. द फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. लिपिड्स के अंदर मौजूद जो फैटी एसिड्स हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड को देखेंगे. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स. तो बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं उनके कार्बन एटम्स बॉन्डेड होते हैं विद द हाइड्रोजन एटम्स और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है. Unsaturated fatty acid have some of their carbon atoms double bonded in place of a hydrogen atom. जबकि unsaturated fatty acid के अंदर कार्बन एटम्स जो हैं वो डबल बॉन्डेड होते हैं at the place of hydrogen atom. Generally, the lipids containing saturated fatty acids are solid at room temperature. वो lipids जिनके पास saturated fatty acid मौजूद होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में मौजूद होते हैं. The lipids containing unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. जबकि वो lipids जिनके पास unsaturated fatty acid मौजूद होते हैं वो liquid होते हैं at the room temperature. इसके examples हैं butter contain 70% saturated and 30% unsaturated fatty acid. On the other hand, sunflower oil contains nearly 75% unsaturated fatty acid. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपैरिजन ये है कि बटर जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, जबकि सनफ्लावर ऑयल जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में होता है. लिपिड्स आर यूज्ड टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स. लिपिड्स का इस्तेमाल किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, शीट्स सराउंडिंग न्यूरॉन्स एंड सर्टेन हार्मोन्स. इन सब चीज़ों को बनाने के लिए लिपिड्स का इस्तेमाल किया जाता है. लिपिड्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज.
1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम लिपिड के अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है। इसको भी अंडरलाइन कर लिए, एमसीक्यू वाइज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, इस पर सोर्सेज ऑफ लिपिड की हेडिंग देंगे। सोर्सेज ऑफ लिपिड्स हैं मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको भी स्टडी करेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज अ पर्सनस कोलेस्ट्रॉल लेवल। सैचुरेटेड फैटी एसिड का इंटेक जो है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट इन क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो उससे आर्टरीज जो है उनमें क्लॉगिंग हो सकती है, मींस आर्टरीज जो है उनमें ब्लॉकेज हो सकती है एंड अल्टीमेटली हार्ट डिजीज़, और इसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की दिल की बीमारियां जो है वो कॉज हो सकती हैं। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ फूड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स को बनाने वाले जो एसेंशियल कंपोनेंट हैं वो हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो प्रोटीन्स को बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं स्पेशल किस्म के बॉन्ड से, जिन बॉन्ड्स को पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। Proteins are essential component of the cytoplasm, membrane and organelles. They are also the major component of muscle, ligament and tendons. So इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर प्रोटीन जो है वो मेजर कंपोनेंट है। So we use proteins for growth. Many protein play role as enzyme. तो बेसिक रोल जो है प्रोटीन का वो एज अ एंजाइम है, जैसे कि आप 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। Protein can also be used for gaining energy. 1 gram of protein contain 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है मीट, एग्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क एंड चीज़। प्रोटीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि एक ग्लूकोनोजेनेसिस प्रोसेस है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इसको लर्न करेंगे एंड देन इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।